Start. Good morning to all of you in this morning session. Yesterday our chapter number, not yesterday, day before yesterday, our chapter number 7, sources of business finance. That was in progress. ये चैप्टर हमारा जो है अभी चल रहा था और अब हम जो है इस चैप्टर के लगभग एंड के अंदर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर के अंदर जो करेंगे आज, तो वो देखो आपका हमने कल तक जो किया था वो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे, मेरे पास पेज नंबर है 2.221, ठीक है। अगला है इंटर कारपोरेट डिपॉजिट आईसीडीज, ठीक है। इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कारपोरेट? इंटर मैंने होता है आपस में, कारपोरेट होता है कंपनीज, और डिपॉजिट होता है जमा करना। तो ये क्लियर हो गया इस वर्ड से कि इंटर कारपोरेट का मतलब ये होता है कि व्हेन वन कंपनी अरेंज द फाइनेंस फॉर द अनदर कंपनी फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, that may be for 1 day to 6 month or 12 month, it is called as a ICDs। तो ये आपका बोरो फंड है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आता है कि इट इज द डिपॉजिट मेड बाय द वन कंपनी विद अनदर कंपनी। दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनी वेदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट। इसमें चाहे शेयर कैपिटल हो या ना को कंपनी की, उन सभी को अवेलेबल है। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी कंपनी जो आपकी शामिल होती हैं। तो पहले करके व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स है सिक्योरिटी फ्रॉम अनदर कंपनी, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम शामिल करते हैं। तो कहते हैं व्हेन ए कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी फॉर ऑफ अनदर कंपनी, व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स securities of another company, ऑफ अनदर कंपनी। तो इसमें जो है आपका, अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी सिक्योरिटीज लेती है तो आईसीडीज का एग्जांपल है। व्हेन ए कंपनी गिव लोन टू अनदर कंपनी, उसकी सिक्योरिटी लेती है, सिक्योरिटी में उसे शेयर खरीदती है, डिवेंचर खरीदती है, प्रेफरेंस शेयर खरीदती है, तो वो सिक्योरिटीज कहलाती है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी को एक्वायर करती है तो वो आईसीडीज की फॉर्म है। दूसरा है व्हेन ए कंपनी गिव लोन टू अनदर कंपनी, व्हेन ए कंपनी gives loan to another company, जब एक कंपनी जो है कि दूसरी कंपनी को लोन देती है तो वो भी आपका जो है आईसीडी ही कहलाता है। यानी इफ ए कंपनी रिक्वायर्स द लोन and it will make the request to another company and that company provide the loan, it means he is giving the loan to the company. Third, when company gives guarantee to any person or institution who provide loan to another company, तो अगर कोई गारंटी दी जाती है किसी कंपनी के द्वारा, वो भी आईसीडी कहलाएगा। गारंटी गिवन बाय one company for
another company. For another company. एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के लिए कोई सिक्योरिटी देना तो वो भी आपका आईसीडी ही कहलाता है. मीन्स इफ ए कंपनी want to take the loan from any person or from any bank or from any financial institution, in that case they require the guarantee, they require the security of somebody. Then these company provide the securities. It is also called as the name of the ICD. ये भी आपकी ICD ही कहलाती है. ठीक है जी. तो अभी जो आपको फिर एक बार बता दूं कि आपका ICD का मतलब क्या है. ICD का I फॉर इंटर, C फॉर कॉरपोरेट और D फॉर डिपॉजिट्स. तो इनको बोलते हैं ICD, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट. इसमें बोरोड फंड माना जाता है, शॉर्ट टर्म है, सोर्स ऑफ फाइनेंस में आता है. ठीक है. तो इसमें जो वन ए कंपनी helps the other company in the form of the securities, in the form of that loan, in the form of the guarantee, then it will be called as the name of ICDs. ठीक है. तो आपके 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर जो बताए थे वो आपके पास है. व्हेन ए कंपनी एक्वायर्स सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, when a company acquires the security of another company, it is a form of ICDs. Means one company is helping to another company because it is purchasing the shares, debentures or preference shares of the another company. Second, one company gives the loan to another company. Means company directly give the loan to the another company. And next is guarantee given by one for another company, by one company for another. Means when one company give the guarantee for the another company to provide the loan, तो वो भी आपका ICD ही कहलाता है. ठीक है जी. देर आर 3 टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं हम इसको देख लेते हैं. तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो नॉर्मली आपका 3 मंथ्स, आपका उसमें 6 मंथ और कॉल डिपॉजिट आपका बोला जाता है. तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं और ये चैप्टर जो है आज ख़त्म हो जाएगा आपका. इसमें ज़्यादा और उसके साथ में भी आपका सितंबर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आपका ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. हाँ जी. टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट. टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की टाइप कौन कौन सी हैं. तो पहले आपकी जो टाइप है जो आपस में लोग देते हैं ये वह 3 मंथ से डिपॉजिट्स. फर्स्ट इज 3 months डिपॉजिट. तीन महीने के लिए कोई डिपॉजिट दी जाती है तो वो आपके 3 मंथ से डिपॉजिट होती है. दिस इज द मोस्ट कॉमन डिपॉजिट टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रॉब्लम. ये आपका नॉर्मली कंपनी जो एक दूसरे के साथ में उधार लेती रहती हैं क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं. द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन फॉर 3 मंथ डिपॉजिट इज 12% पर एनम. इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपनीज का आपस में वो होता है जी 12%. ठीक है. तो 12% रेट इज प्रोवाइडेड. नेक्स्ट इज 6 मंथ डिपॉजिट्स. नेक्स्ट इज 6 मंथ डिपॉजिट्स. आपका ये भी शॉर्ट टर्म में आएगा क्योंकि आपका 1 ईयर से जो नीचे होता है दैट इज इन शॉर्ट टर्म पीरियड. तो आपका जो 6 मंथ डिपॉजिट है दीज आर मेड विद द फर्स्ट क्लास बोरोवर. द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 15%. यहाँ पर जो है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है. मीन्स इट इज मोर कॉस्टलियर देन द 3 मंथ. एंड नेक्स्ट इज कॉल डिपॉजिट्स. नेक्स्ट इज कॉल डिपॉजिट्स.
अब ये कॉल डिपॉजिट्स इसका मतलब क्या है कि दिस कैन बी विड्रॉन बाय द लेंडर बाय गिविंग 1 डे नोटिस। एक दिन के लिए उधार, या मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो है ये 1 डे से 15 डेज तक होता है कॉल डिपॉजिट्स। तो इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% होता है। तो इसमें आपका पैसा जो है वो सिर्फ एक कंपनी दूसरी कंपनी को फ़ोन करती है कि जी हमें इतना पैसा चाहिए 1 डे के लिए, 2 डे के लिए, और इस प्रकार से वो लोन उनको प्रोवाइड हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि जो 1 डे 2 डे के लिए क्या लोन है। हाँ, कुछ कंपनी जैसी होती हैं फाइनेंस कंपनी नॉर्मली, कि वेयर द कंडीशन ऑफ RBI दैट देयर मस्ट बी द मिनिमम CRR। CRR मीन्स करंट कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो उनके पास में इतना कम से कम होना चाहिए। अब ये कैश रिजर्व रेशियो जो है वो है क्या एक्चुअल में। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है कि मान लो एक आपका बैंक, हम छोटा बैंक मान लेते हैं, उसका जो है बैंक की टोटल कैपिटल है वो 1 लाख, और अगर गवर्नमेंट ने RBI ने अगर CRR 25% कर रखा है, इसका ये हुआ कि वो बैंक 1 लाख में से 75 लाख रुपये जो है 75,000 जो वो बाज़ार में उधार दे सकता है। बाकी 25,000 उसके चेस्ट में, उसके अलमारी में पड़े होने चाहिए। तो समटाइम्स इट हैपन्स दैट देर इज नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द बैंक ऑल ओवर द इंडिया, and some manager made the more finance to the parties, and due to this reason the CRR means the reserve ratio decreases from 25,000। अब किसको क्या पता पूरे देश में इतना जो है वो लोन कर रहे हैं, डिपॉजिट इतने आए नहीं हैं, और बैंक ने अपने जो अलमारी में जो पैसे पड़े उसमें निकाल के दे दिए। अब वो दे दिए पैसे, तो उन पैसों को जो रिजर्व बैंक कहता है कि देयर शुड बी मिनिमम 25%। तो फिर 25% में मान लो कि कंपनी के पास में 10,000 ही पड़े, बाकी 15 की कमी रह गई। तो 15,000 रुपये जो कंपनी एक दिन के लिए उस दूसरी कंपनी से मांग लेगी, और अगले दिन उसके पैसे डिपॉजिट आ जाएंगे तो पैसे रिटर्न कर देगी। तो ये आपकी कहलाती हैं CDs, ठीक है, इन कॉल डिपॉजिट। कहता है कि बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ICD इज दैट द ट्रांजेक्शन आर फ्री फ्रॉम लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक हसल्स। लीगल यानी कोई कानूनी नहीं है, एंड ब्यूरोक्रेटिक मतलब कोई अफसरशाही का इसमें दखल अंदाजी नहीं है। दे कैन गिव द लोन टू अदर कंपनीज इजीली, मीन्स देर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ऑल दीज वर द टाइप ऑफ द कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। ये कॉरपोरेट डिपॉजिट्स आपके पास, ठीक है। तो आपको उससे पहले बोला था कि ICDs हैं क्या, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हैं क्या। तो व्हेन ए कंपनी हेल्प टू अदर कंपनी in the financial matter, then it is called as the ICDs. And ICDs having the three type, that first was to purchase the security of the other company, दूसरी कंपनी शेयर ले लें। सेकंड टू गिव द डायरेक्ट लोन टू अदर कंपनी, सीधा कैश लोन के रूप में दे दें। और थर्ड जो है बाय प्रोवाइडिंग दी गारंटी, गारंटी दे दें कि दूसरे आदमी को किसके पैसे डूबेंगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या था कि आपके टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कौन कौन से थे। तो एक आपका 3 मंथ्स, ये आपका 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक आपका है वो आपका 6 मंथ, उसमें आपकी 15% मिलेगा। और थर्ड है आपका कॉल डिपॉजिट्स, इसमें तो आपका कॉल के ऊपर, फ़ोन की कॉल के ऊपर पैसा मिलता है, ठीक है जी। तो दीज वर दी टॉपिक्स। लास्ट टॉपिक आपके पास में है फीचर्स ऑफ ICDs। हाँ जी, उससे पहले मैं आपसे बातें कर लूँ कि मैंने कल आपके पास में 2 जो हैं सैम्पल पेपर भेजे हैं, ठीक है। तो 2 सैम्पल पेपर भेजे हैं। एक सैम्पल पेपर तो जो है वो मैंने भेजा विद आंसर्स, ठीक है, विद आंसर्स भेजा है। तो वो तो आपका जो है सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चंस के हैं, 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के हर चैप्टर में से, ठीक है। उसमें सेक्शन A उसका मतलब है चैप्टर 1, सेक्शन B उसका 2, ऐसा करके मैंने दिया है, ठीक है। और अगर मान लो हो सकता है मेरे से गलती हो गई कि मैंने ऐसा ना दिया हो, तो आप ये मान लो कि आपके चैप्टर 7 तक जो आपने चैप्टर करवा यहाँ तक जो है उसे सैम्पल पेपर में हैं, और उस सैम्पल पेपर के आंसर भी मैंने आपके पास भेजे हैं, ठीक है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि यू शुड गेट दम
प्रिंटेड। आप वो क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों के दोनों प्रिंट करवा लें, और अगर आप उन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो जितनी भी आपकी कमियां रह गई सिलेबस के अंदर से, जो क्वेश्चन नहीं हुए, हो सकता है आपकी बुक में ना हो सकता है कि आपके बुक के सिलेबस में ना हो, पर आपका जो सीबीएसई की सिलेबस में वो सारा सिलेबस है जो मैंने आपको भेजा है। तो पेपर भी जो है मैं लगभग उन्हीं में से बनाऊंगा, उन्हीं में से बनाया है, ये मान लो कि आप उनका अगर अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, आप उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने एक दूसरा पेपर और भेजा है, उसमें 1 मार्क्स के भी हैं, उसमें जो ना 3 मार्क्स के भी हैं, 4 मार्क्स के भी हैं, 6 मार्क्स के, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो वो भी जो आपका एनसीईआरटी की बुक में से ही हैं सारे के सारे 100%। तो वो भी अपने तैयार कर लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल सोल्व देम। और वो आप लोग जो कल को मैं ये कोई कंप्लेन नहीं सुनूंगा कि जी हमारे ये सिलेबस में नहीं था, आपने बताया नहीं, करवाया नहीं। क्योंकि मैं आपको जो पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। क्योंकि आपकी कई चीज़ें आपकी बुक्स में जो प्राइवेट राइटर्स काट देते हैं, क्योंकि +1 घर की होती है, तो टीचर जिस बुक में पढ़ा रहा है उसी बुक के हिसाब से पेपर तैयार कर देता है, तो उनका ये चल जाता है काम। पर हमारे अपने स्कूल में जो ऐसा नहीं होता, हम अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हम पढ़ाते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते किसी बच्चे की कोई कमी रह जाए, क्योंकि ये कमियां बाद में जाके परेशान करती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने पेपर जो मैंने आपको दिया है उनको आप अच्छी तरीके से प्रिंट करवा करके, आंसर की प्रिंट करवा करके, और उसको जो है याद करना शुरू कर दो। और मैं 2-4 दिन बाद में 1-2 पेपर और भी भेज दूँगा मैंने 7 चैप्टर में से। ठीक है, तो मैंने जो दूसरा सैम्पल पेपर भेजा ना उसमें 7 आपके पेपर 7 चैप्टर के 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं। ठीक है, तो आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। और इसी प्रकार से मैंने शायद एक अकाउंट का भेजा होगा आपको, बाकी मैं पूरा ध्यान नहीं कि दोनों क्लासों को 4 सब्जेक्ट हो गए, कौन कौन सा क्या भेजा है, और शायद मैंने भेजा होगा, वो भी आप तैयार कर लें। ठीक है, अकाउंट्स के पेपर में आपके वॉचर्स हैं, आपके कैश मेमोज हैं, आपके और हैं, उनके फॉर्मेट भी दिए हुए हैं कि वो कैसे बनेंगे, तो वो फॉर्मेट भी आप बुक में से अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज मैं सोचूंगा कि देखूंगा स्कूल में प्रिंट आउट निकल पाया तो प्रिंट आउट निकाल करके कल से जो है आपको वो मैं करवाना शुरू कर दूं, वो पेपर क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको दिए वो आपको जो सॉल्यूशन करवाना शुरू कर दूं, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो पूरी हो जाए। ठीक है, हाँ जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो मैंने कल पेपर भेजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी, बाद में फिर आप ये कहेंगे सर हमने पूछा नहीं आपसे। शर्माने की जरूरत नहीं, स्पीकर ऑन करिए, पूछिए मेरे से कुछ पूछना है, मुझे खुशी होगी, दुख नहीं होगा इस बात का, आप पूछिए मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है। चलो फिर हम करते हैं फीचर्स ऑफ आईसीडी। फीचर्स ऑफ आईसीडी, आईसीडी है उनकी फीचर कौन कौन सी हैं तो हम देखें। तो पहले आपकी जो फीचर आईसीडी की वो आपके हैं सीक्रेसी। ब्रोकर इन दिस मार्केट नेवर रिवील द लिस्ट ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स। पहले आपकी इसमें सीक्रेसी है। सीक्रेसी स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, सीक्रेसी। तो सीक्रेसी में इसका जो है आपका बोरोवर या लेंडर जो उसको कोई लिस्ट दिखाई नहीं जाती है कि किस कंपनी ने किससे क्या पैसे ले रखे हैं। ठीक है जी, these deposits are suitable for borrowing company to solve their short term funds problem, means suitable for short term लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मीन्स दीज आर नॉट प्रोवाइडेड मोर देन द 12 मंथ्स। 12 महीने ज़्यादा के लिए नहीं होते, केवल आपके 12 महीने तक के लिए होते हैं। नेक्स्ट आप कैसे हैं
free from bureaucratic and legal problem. Free from bureaucratic, bureaucratic स्पेलिंग है आपको BUREACTICAT, bureaucratic and legal formalities. आपकी ब्यूरोक्रेटिक और लीगल फॉर्मेलिटीज जो है ये दूर है। तो ब्यूरोक्रेटिक स्पेलिंग जो है हो सकता है मैंने गलत लिख दी हो, तो स्पेलिंग है BUREAURACTIC, नेचुरली गलत है वो, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक और लीगल प्रॉब्लम से दूर है। मीन्स यहाँ पर किसी अफसरों से किसी प्रकार के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बैंकों में लोन लेते हैं तो डिफरेंट मैनेजर से गेट दम साइन एंड आफ्टर इट वी रिसीव द लोन। तो यहाँ पर इस प्रकार का कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। बात तो वही की वही है, नॉट सूटेबल फॉर नॉट सूटेबल नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म लोन। जो लॉन्ग टर्म लोन है उसके लिए सूटेबल नहीं, इस पर बोल ही दिया था हमने, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं, सीधी सी बात थी, ठीक है। हाई रिस्क एज ए ICDs आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। हाई रिस्क भी इनमें, हाई रिस्क बिकॉज दीज आर अनसिक्योर्ड, इनके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी जब वो साज में नहीं दी जाती है। और लास्ट है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक्स। बैंक से इनका नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होगा भी क्योंकि देर इज़ नो लीगल एंड द ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। तो नेचुरली इसका पैसा ही फालतू वसूल करेंगे। तो ये आपके पास फीचर्स थी, और आपका ये टॉपिक भी जो है वो चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, टॉपिक भी आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास में और कोई चीज़ करवाने की ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कल से हम जो है, आप जो क्वेश्चन पेपर मैंने भेजा आपको, जिसके ऊपर ठाकुरदास भार्गव स्कूल का लोगो लगा हुआ है वाइट कलर वाला, जिसमें 3 घंटे का टाइम दे रखा है, वो वाला जो है हम जिसके आंसर की मैंने भेजी आपको, वो वाला पेपर में जो है कल से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। उसमें आपके पूरे लास्ट तक के जो हैं 7वें चैप्टर तक के वो सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और आपकी रिवीजन जो अच्छी तरीके से हो जाएगी। उसके बाद में जैसे वो हमारा ख़त्म हो जाएगा 5-6 दिन में, उसके बाद में दूसरा जो मैंने भेजा वो हम करेंगे। 10 एक दिन उसमें लग जाएंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 से ऊपर हैं ना, 70 से ऊपर हैं। वो करने के बाद में फिर मैं एक नया पेपर और मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चनियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। सेम थिंग हम अपना अकाउंट्स का सिलेबस पूरा होते हैं वैसे अकाउंट्स में हम करेंगे, ठीक है जी। हाँ, तो कोई क्वेश्चन आपसे है, अगर आप पूछना चाहें पूछें, नहीं तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे अगले अकाउंटेंसी क्लास में, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं।